हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखिए आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी ये है कि ईरान और फ़लस्तीन के मुसलमान इस्लाम से ताइब होकर क्रिश्चियन हो गए हैं। तो ये मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये कुछ ईरानी और फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान हैं तो नहीं, मुसलमान थे, अब वो क्रिश्चियन हो गए हैं। इस तस्वीर में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है और उसके बाद ये लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। तो देखें, ईरान, फ़लस्तीन, ये अरब इलाके, ये जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनमें क्रिश्चियनिटी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो हैं सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। फाइनली लोगों को पता लग रहा है कि दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब कौन सा है और लोग धड़ाधड़ खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें प्रोपोगेंडा बड़ा होता है। पाकिस्तान का जो आप प्रिंट मीडिया देख लें, अखबार वगैरह या फिर इसके टीवी चैनल्स, सारा दिन ये बैठ के प्रोपोगेंडा करते हैं, इस्लाम की तबलीग करते रहते हैं और झूठ बोलते हैं। तो देखें, पाकिस्तान के जो बहुत सारे मुसलमान यूट्यूबर हैं वो भी बड़ा प्रोपोगेंडा करते रहते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। आजकल इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है उसके बारे में भी सारा दिन बैठ के झूठ बोलते रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं भाई फतह हो गई हमें, तो इस तरह की बातें करते हैं। और लेकिन इनकी वीडियोस जो है वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स होती हैं। झूठ बोलते हैं, झूठे थंबनेल बनाए होते हैं, हर चीज़ झूठ का पलंदा होता है। और नीचे जो है इनके लोग जो है, इनके अपने मुसलमान, वो नीचे आके लिख रहे होते हैं वाह वाह वाह, ज़बरदस्त बात होगी। मतलब उनको भी नहीं समझ आती, बल्कि समझ आ रही होती है, लेकिन फिर भी जो है वो इस झूठ को पसंद करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब तो है ही, लेकिन दुनिया का तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब भी क्रिश्चियनिटी है। और स्पेशली जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे अब क्रिश्चियनिटी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गई है कि क्रिश्चियनिटी ही वाहिद सच्चा मज़हब है। जैसे कि ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई पहले भी, इसमें भी जो है वो फ़लस्तीन और ईरान के मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन हुए हैं। ये तो सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने तस्वीर खिंचवाई है, क्योंकि देखें आपको पता है कि ये लोग तो कहते हैं कि भाई अगर कोई क्रिश्चियन हुआ या जिसने भी इस्लाम छोड़ा उसको ये लोग मारने की धमकियां देते हैं। फिर आपको पता है इनके मजहब के मुताबिक ऐसे शख्स को जो इस्लाम को छोड़े उसको मुर्तद कहते हैं और उसको वाजिबुल कत्ल ये लोग कहते हैं। अब देखिए, हमारा मजहब लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मजहब है क्रिश्चियनिटी, ये अमन सिखाता है, प्यार सिखाता है। कोई क्रिश्चियन शख्स क्रिश्चियनिटी को छोड़ना भी चाहता है तो कोई बात नहीं, चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं, ठीक है। छोड़ने से ज्यादा बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़ता होगा लालच वगैरह में आके, लेकिन करोड़ों लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को कबूल कर रहे हैं रोज के हिसाब से। अब देखें, पाकिस्तान में शुरू से एक प्रोपोगेंडा बड़ा चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाई कोई भी मुसलमान कभी भी इस्लाम को छोड़ के कोई और मजहब नहीं अपना सकता। वो कहते हैं ऐसा इम्पॉसिबल है, जिसमें मुझे हंसी आती है क्योंकि ऐसा रोज के हिसाब से हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है, ठीक है। अभी आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूं। एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, ड्रामों में भी आती है, उसका नाम है मदीहा इमाम, ठीक है। दो पुरानी कोई एक्ट्रेसेस हैं, उनकी ये बहन है, आलिया इमाम और सादिया इमाम। आपको पता होगा, मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये तीनों बहनें हैं। मदीहा इमाम जो है वो सबसे छोटी बहन है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली मुसलमान है, लेकिन इसने जो है एक हिंदू घराने में शादी की है और जो शादी है वो भी हिंदू रस्म और रवाज के हिसाब से की गई है। लेकिन अब बात इसमें यह है कि ये शख्स जो है जिससे मदीहा इमाम ने शादी की है वो हिंदू नहीं है, उसकी फैमिली हिंदू है, लेकिन वो शख्स असल में क्रिश्चियन है। तो बेसिकली मदीहा इमाम जो है वो क्रिश्चियन हो चुकी है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है पाकिस्तान में वो तेजी से क्रिश्चियन हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि दुनिया का जो वाहिद सच्चा मजहब है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है, स्पेशली इस्लामी मुल्कों में क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है, ठीक है। और इस्लामी मुल्कों में स्पेशली ईरान और ये अरबी ममालिक जो हैं उनमें क्रिश्चियनिटी बड़ी ही तेजी से फैल रही है। लोग धड़ाधड़ क्रिश्चियन हो रहे हैं और लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। उनमें जो है वो सऊदी अरब जो है वो सर फहरिस्त है। अब देखिए, सऊदी अरब को कहा जाता है कि ये इस्लाम का किला है या इस्लाम का गढ़ है, क्योंकि सऊदी अरब में खाना काबा भी है और मस्जिद नबी भी है। इसलिए सऊदी अरब को इस्लाम का किला या इस्लाम का गढ़ कहा जाता है या इस्लामी ममालिक का लीडर भी कहा जाता है। तो सऊदी अरब जो है वो बड़ी तेजी से अब चेंज हो रहा है।
सऊदी अरब वो मुल्क है जहां पे क्रिश्चियनिटी जो है उसको एक तरीके से बैन रखा गया है। उसको जो है क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने की वहां पे इजाजत नहीं थी कभी भी। वहां पे चर्चेस नहीं बना सकते, वहां पे क्रिश्चियंस आजादी के साथ अपने मजहब को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से करते थे, क्योंकि इनको डर था, इनको पता था कि क्रिश्चियनिटी ही वाहिद सच्चा मजहब है। तो इनको डर था कि लोगों को अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में पता लग जाएगा तो लोग फौरन से क्रिश्चियन हो जाएंगे, फिर इनके मजहब को कौन फॉलो करेगा, फिर इनकी तो बादशाही फिर खत्म हो जाएगी ना। एनीवेज, अब सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो खुद से चेंज हो रही है और शहजादा सलमान जो है, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस है, उसने कहा है कि वो बहुत सारी चेंजेस करेगा। उसने कहा है सऊदी अरब को वो यूरोप बना देगा। अब पहला जो चेंज आया है सऊदी अरब में वो ये है कि यहाँ पे क्रिसमस जो है वो इस दफा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये जद्दा वगैरह, ये जितने भी इनके शहर हैं, ये जो है क्रिसमस ट्रीज के साथ सज गए हैं। ठीक है, अगर कोई सऊदी अरब में रहता होगा तो उसको पता होगा। वहां पे जो है बहुत सारे क्रिसमस कैरल्स गाए जा रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स को सजा दिया गया है, क्रिसमस ट्रीज हर जगह लगा दिए गए हैं। और सऊदी गवर्नमेंट कह रही है कि इस दफा वो लोग क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अब क्रिसमस जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जो कि क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो क्रिसमस से कितनी नफरत करते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि भाई आपको क्रिसमस की जो है विश भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब में एक और जो बड़ा चेंज आ रहा है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट अपना झंडा चेंज करने वाले हैं। हाँ जी, आपको पता है कि सऊदी जो झंडा है उसके ऊपर कलमा लिखा होता है, तो वो कलमे को मिटा के एक और कोई सिंबल लगाने लगे हैं उस पर। कह रहे हैं कोई ऐसा सिंबल हो जो अरब को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो कहते हैं ये जो कलमा है झंडे के ऊपर ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, अरब को नहीं। तो वो चाहते हैं कोई ऐसा झंडा हो जो अरब को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सऊदी अरब के लोग तो अरबी हैं। एनीवेज, सऊदी अरब में इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। मैं इस पर एक अलग से डिटेल में वीडियो करूंगा और आपको डिटेल के साथ पूरे सबूतों के साथ एक एक चीज दिखाऊंगा कि सऊदी अरब में क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर सऊदी अरब की बात तो हो रही थी, इसके साथ साथ मैं दुबई की बात भी करता चलूं। दुबई देखें, आपको पता है कि इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो जितने भी लोग पाकिस्तान में जो बाहर के मुल्क में ट्रैवल करते हैं, जो बाहर के ममालिक में जाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उनको पता होगा ज्यादातर उनकी फ्लाइट्स जो है वो दुबई से होती हुई जाती हैं, दुबई से होती हुई जाती भी हैं और दुबई से होती हुई पाकिस्तान में आती भी हैं। तो दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं, आपने देखा होगा उन पे कैसे क्रिसमस ट्री लगे होते हैं और कैसे जो है वो वहां पे पूरा एयरपोर्ट जो है उन्होंने सजाया होता है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दुबई का, और कैसे उन्होंने सजाया होता है, फुल क्रिसमस के माहौल बनाया होता है और पूरा का पूरा जो है वो क्रिसमस ट्रीज लगाए होते हैं, बड़े बड़े, पूरी की पूरी क्रिसमस डेकोरेशन हुई होती है, क्रिसमस कैरल्स गाए जा रहे होते हैं वहां पे। तो ये है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, ठीक है। जितने भी लोग क्रिसमस को रोकने की कोशिश कर लें, जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी को रोकने की कोशिश कर लें, फिर भी सच रुकता नहीं है, ठीक है। क्रिसमस को कितना इन्होंने रोकने की कोशिश की, अब क्रिसमस ये लोग खुद ही अपने मुल्कों में मना रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी की तबलीग इन्होंने रोकी। पाकिस्तान में भी तबलीग जो है वो क्रिश्चियनिटी की बैन है, मतलब कोई भी क्रिश्चियन जो है वो किसी मुसलमान को क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो बड़ी तेजी से क्रिश्चियन हो रहे हैं। अब देखें, आजकल इसराइल और हमास की जो जंग की बातें काफी हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमास है उसका जो लीडर है उसका अपना बेटा क्रिश्चियन है। हाँ जी, उसका अपना बेटा इस्लाम से ताइब होके क्रिश्चियन हो चुका है। उसने एक किताब भी लिखी है सन ऑफ हमास के नाम से, ठीक है। अगर आपको वो किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। उस लड़के का नाम मुसाब हसन यूसुफ है और वो पहले मुसलमान था और अब वो क्रिश्चियन हो चुका है, और वो हमास का जो लीडर है उसका वो बेटा है। तो देखिए, हमास के लीडर का जो बेटा है जो क्रिश्चियन हुआ है, ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, उसकी बाकायदा किताब भी है। किताब का नाम है सन ऑफ हमास, ठीक है। किताब का मैं आपको कवर भी इधर दिखा देता हूं, और इसके अलावा किताब जो है आपको इंटरनेट पे भी कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें उसकी बहुत बड़ी गवाही है कि वो किस तरीके से उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और कैसे वो क्रिश्चियन हुआ। तो एनीवेज, आप मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और हमारी ये जो वीडियो है उसको आप लाइक भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।